उसमें बी और डी। फिफ्थ में बी और डी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन का बी आपको दिया है सर। अब बोलो बेटा मारिया। सर मुझे डी और ई। मैं सब बता रहा हूँ है ना। देखो फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर बी पहले log 10x is a। आप सबसे पहले इसको और आपको फाइंड करना है 10a माइनस 1 का वैल्यू। तो आपने इसको 10a माइनस है तो डिवाइड होता है 10 रेज टू 1, क्योंकि माइनस साइन कब लगता है जब सेम बेस डिवाइड हो रहे होते हैं। तो 10 बेस है और a 10a डिवाइड बाय 10 रेज टू 1। अब सबसे पहले इसको हम x के टर्म्स में x इज इक्वल टू 10 रेज टू a, ये आपका एक्सपोनेंट में आ गया। 10 रेज टू a इज x। आपको क्या करना है, जहां 10a लिखा उधर आप x पुट कर दो, x अपॉन 10। ये हो गया 10a माइनस 1 x के फॉर्म में। मोहम्मद आया समझ में? हाँ सर। ओके, इसी का डी पार्ट जो डी में दिया है log 3x is a। आपने सबसे पहले इसको चेंज किया 3 रेज टू a is x, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको बोला 81 a माइनस 1। 81 को आप 3 रेज टू 4 लिख सकते हो, a माइनस 1। 3 रेज टू 4a माइनस 3, 4 1 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई। 3 रेज टू 4a डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 4, माइनस में डिवाइड कर देने का। तो 3 रेज टू a रेज टू 4, 4a को इंटरचेंज करके 3 रेज टू 4 81 लिख सकते हो। 3a का वैल्यू अपने x निकाला है तो x रेज टू 4 अपॉन 81। यदि 3a की जगह आप x रिप्लेस कर दोगे। जब चेक कर लो आप लोगों को समझ आया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। किसी को भी डाउट है तो देख लो, चेक करो। आ गया सर, आ गया। मारिया तुम्हें आया? यस सर। फिर से एक्सप्लेन करो, अगर नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन करो। नहीं आ गया। अच्छा, और कौन सा पार्ट बोला बेटा मारिया? फिफ्थ ई पार्ट ना। हाँ, इसमें ई दिया हुआ है log 5x is a। अब इसको सबसे पहले एक्सपोनेंट मान लो, 5 रेज टू a is x, यानी इसको एक्सपोनेंट में इस तरह से आ गया। सेकेंड आपको दिया e का log 2y, दिस इज इक्वल टू a। तो आपने लिखा 2 रेज टू a is y, यानी 5 रेज टू a x है, 2 रेज टू a y। अब क्वेश्चन में दिया आपको कन्वर्ट करना है 100 रेज टू 2a माइनस 1, 100 रेज टू 2a अपॉन 100। 100 रेज टू 2 को आपने प्राइम फैक्टर्स में चेंज किया, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 425 जा 100, ये 100 का हो गया और बाहर 2a अपॉन 100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया 2 पावर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4a, 5 4a अपॉन 100। आपने 2 रेज टू a बाहर 4 कर दिया, 5 रेज टू a बाहर 4 अपॉन 100। 2a की जगह आपने पुट कर दिया y, 5a की जगह x लिखा, तो ये हो गया y रेज टू 4 x रेज टू 4 अपॉन 100। देखो मारिया समझ आया आपको? यस सर। 100% तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो मेरे को 100%। गुड। और किसी का कोई तुम धैर्य बोल रहे थे डाउट है? सर सिक्स्थ में, 6th क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? सर 6th क्वेश्चन का 8 और 9। 8 और 9। मनसा तुम्हारा कौन सा डाउट है? सर मेरा थर्ड का ई। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड तुम्हें बताना। क्वेश्चन थर्ड, उसका क्वेश्चन और कौन सा पार्ट बोला बेटा? थर्ड का कौन सा?
E. ई पार्ट ना, हाँ, आपको दिया log 4x, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको x मान लो। आपने क्या किया, 4 raised to x is 8। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 4 को तुम चेंज करो 2 का स्क्वायर और 8 को 2 का क्यूब। 2 raised to 2x is 2 raised to 3। अगर बेस सेम होती तो पावर्स आर इक्वल। 2x is 3, तो x is 3/2, यानी ये पूरे का आंसर x है, तो x का आंसर 3/2। मनसा देखो समझ आया ये? Yes sir. मतलब आपको पता है 8 और 4 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो दोनों से 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करो तो आसानी से आ जाएगा। रफ कर दो कि फिर देखना है दोबारा? Yes sir. नहीं रब कर दो। हाँ, धनिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो तुमने बोला वो है 6 का 8 और 9 पार्ट। देखो 6 का 8 दिया है log 4/7 प्लस log 33/18 माइनस log of 22/21। इस सब का आंसर आपको 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप यहां लिखो log 4/7 प्लस का इंटू 33/18 माइनस का डिवाइड 22/21, ये ब्रैकेट में log आपने फिर 4/7 इंटू 33/18 इंटू करके इसको रेसिप्रोकल कर दिया 21/22। 7 3s are 21, 3 6s are 18। फिर आपने इसको चेंज किया 2 2s are 4, 2 3s are 3, 11s are 11, 2s are 2 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा log 1। मैंने बोला जब भी 1 आंसर होता है तो ऑलवेज 0। log of 1 ऑलवेज 0। क्यों होता है 0, उसका रीजन बता देता हूं। सपोज log of 1 का वैल्यू मेरे को नहीं पता, इसको हमने x मान लिया। इधर हमने कोई भी टर्म लिया, सपोज 5 लिया है, तो 5 raised to x is 1। कब 1 आता है, जब x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ 0 होगा तो ये पूरा आंसर, जब भी यहाँ 1 आए तो समझना ये पावर आपकी 0 है, क्योंकि 1 कब आता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है। इसलिए ये पूरा कट होके 1 हो जाए तो समझना है log of 1 ऑलवेज 0 हो जाए। दरिया समझ में आया? यस सर। बस ये log सर 6 का लास्ट वाला है, उसमें साइन कैसे लेंगे, मींस माइनस माइनस है तो वो दोनों को ब्रैकेट में लेके माइनस को बाहर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। हाँ, फिर वो जो अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे ना दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा 9th वाला बताओ दरिया, 9th वाला भी? नो सर चलेगा। 9th वाला समझा देता हूँ। देखो 9th वाले में दिया log of 2 plus 16 log of 16/15 plus 12 log of 25/24 plus 7 log 81/80। इस पूरे का आंसर आपको 1 चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे फर्स्ट log 2, आपको पता है पावर है, इसकी पूरी पावर आ जाएगी। अगर 16 बाहर है तो 16/15 raised to 16 हो जाएगा। तो यहां आ गया into 16/16 raised to 15 raised to 16। ये 12 इसकी पावर आ जाएगा। 25/24 raised to 12 प्लस, और ये प्लस है तो into ये 7 इसकी पावर 81/80 raised to 7। अब इस पूरे का आंसर आपको अगर 1 चाहिए तो सेम देखो बेस को मैं अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो इसका रिजल्ट आपका आएगा log of 2, अरे बहुत लंबा हो जाएगा, 16 को 16 टाइम मल्टीप्लाई। तो ये आप देखो, इसको कैलकुलेट करके देखो इसका आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा।
देखो log of 1 चाहिए तो बेस p आपको दिया नहीं है, तो एक मिनट इसको देखना, कुछ मेरी लगता है कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक है, क्योंकि बेस दिया नहीं है मैंने, तो बेस मेरे को देना पड़ेगा कुछ। इसको लीव दैट, हाँ ये मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं मैंने तो रॉन्ग नहीं दिया तुम लोगों को क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट वाला, और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे तुम लोग? सर अब नहीं है। इसको मैं चेक कर लो, इसमें कुछ मेरे को लग रहा है कुछ मेरी साइड से सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो, वो चेक कर लेता हूँ, नहीं तो क्या कहीं रॉन्ग हो तो फिर अपना और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलो आगे है, आज मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उस प्रॉपर्टीज को, लॉ की प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। देखो उस प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज, लॉ की प्रॉपर्टीज आपने 3 रूल्स समझ लिए। अब देखो फोर्थ रूल क्या है वो समझ लेना। फोर्थ रूल में मैंने आपको जो आज वर्कशीट दी उसमें मैंने सारे रूल्स भी बता रखे हैं। पहला फोर्थ रूल है आपका कि अगर कोई भी बेस हो, अगर यहाँ 1 है तो इसका आंसर ऑलवेज 0, क्योंकि a⁻0 1 ही हो जाएगा। तो अगर यहाँ 1 दिया कोई भी बेस हो, मतलब बेस आपकी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ 1 है तो ऑलवेज आंसर 0, आपको बिना देखे डायरेक्टली लिख लेना है। अगर बेस सेम है और नंबर भी सेम है तो इसका ऑलवेज आंसर 1 आएगा। जैसे आपने यहाँ लिखा 5, यहाँ 5 लिखा, तो 5:1 5 ही होगा। अगर यहाँ 7 है और यहाँ 7 तो भी 1, अगर सेम बेस और सेम नंबर तो ऑलवेज आंसर 1 आ जाएगा। ओके, कहने का फिफ्थ रूल है कि बेस आपका ये और यहाँ भी 1 दिया है तो ऑलवेज आंसर इज 1 आने के लिए। इसलिए मैं बोला ये जो क्वेश्चन मैंने अभी जो आपने डाउट पूछा था उसमें कोई बेस नहीं दिया, इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी कुछ गलती हुई है लिखने में। इसका सिक्स्थ रूल में क्या है कि जैसे अभी एक मनसा ने क्वेश्चन पूछा था कि log 4 और 8 इसका आंसर कैसे ढूंढे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 8 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं साथ में, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो आप क्या करोगे, 8 को लिखोगे, 8 यहाँ लिखा लेकिन यहाँ बेस 2 कर दो, 4 के लिए बेस 2, नीचे हमने 4 लिखा उसका भी बेस 2, यानी 8 और 4 दोनों को बेस 2 पर चेक करो। जैसे अभी हम देखें तो 8 होता है 2 का क्यूब, यानी 2 में 3 टाइम्स आ रहा है, और जो 4 होता है 2 में 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर 3/2 डायरेक्टली आ गया। जो हमने भी कैलकुलेट किया था 3/2, इसमें आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। एक मिनट बेटा, ये समझ आया रूल? एक और बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस का चेंज करने का टेक्निक्स। बच्चों आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? यस सर सर। सुनाई दे रहा है। यस सर। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत से लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ सॉल्यूशन। चलो तो ये आपका आ गया। अब देखो सपोज आपके पास नंबर है यहाँ 125 और यहाँ दिया है 25, लेकिन 25 और 125 पे 25 नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, तो आप क्या करो, 25 जो दिया है उसकी बेस 5 रख दो और नीचे करके 5 करके और 125 के बेस भी 5 रख दो। तो इससे क्या होगा, 25 का स्क्वायर 25 तो 2 आ गया, ये 5 का क्यूब होता है 3 आ गया, यानी 125 में 5 3 टाइम्स आते हैं, तो ये 2/3। या दूसरे तरीके से हम बोलें 25 होता 5 का स्क्वायर, 125 होता 5 का क्यूब, और 2 को आगे लेंगे हम लोग तो log 5 3 को आगे लेंगे log 5 ये देखो ये 1 1 हो गया, ये कट हो गया क्योंकि 5 आने से 1 5 आने से 1, तो इसका आंसर 2/3 डायरेक्टली आ गया। नहीं तो आप 5 का पावर में देखो 5 की कौन सी पावर है, ये 5 की कौन सी पावर है। चलो इसी तरह से इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस, यानी बेस को बदलना। ये आपका रूल नंबर 6। फिर से देखो, जैसे आपको यहाँ दिया है 0.001 और यहाँ दिया है आपको 1000।
अब दोनों में हमें इसका बेस देखना है, तो बेस दोनों का क्या है 10, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ, यहां लिखा 10,000, नीचे लिखा log 10, ये 10 रेज टू ये हो गया 0.001, ये 10 का क्यूब होता है और ये 10 रेज टू -3 होता है, ये 10 रेज टू -3 और ये 10 रेज टू 3, तो 3 बाहर आ गया और इसमें -3 बाहर आ गया, तो इसका आंसर -1 आ गया। 3 अपॉन -3 दैट इज -1 इसका वैल्यू। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यस यस सर। सर। दोनों की बेस 10 करके इसको ऊपर और इसको नीचे रख के अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, एक ये तरीका। और दूसरा तरीका ये हो गया रूल नंबर 6, इसी का रूल नंबर 7 इसी के आगे। जैसे आपको ये अभी मैंने बताया था कि यहां दिया है 125, यहां दिया है 25, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 25 को 5 का स्क्वायर कर दो, 125 को 5 का क्यूब कर दो, 2 आगे चला जाएगा, 3 आगे चला जाएगा, पावर आगे चली जाएगी और यहां रह जाएगा 5 5 और 5 5 आपको पता 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर इसका 2/3 आ जाएगा। ये पता चल मैंने क्या लिखा? जैसे कि यहां देखो यस सर। आपको लिखा था अभी 8 और 4, जैसे अभी पूछा था मनसा ने इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो 8 को 2 का क्यूब और 4 का 2 का स्क्वायर, तो 3 को आप पावर को बाहर ले जाओ और 2 को बाहर, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, और ये 2 2 वाले से 1 हो गया, या 3/2 into 1, 3/2 आपका डायरेक्ट आंसर है। यानी हमें बहुत लंबे स्टेप नहीं करना, शॉर्टकट्स होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम रूल्स पढ़ते जाएंगे आगे। बेटा ये समझ में आ गया? हाँ यस सर। सर। नहीं? यस सर। जिसको नहीं आया एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, उसमें आपको एकदम क्लियर आ जाएगा। यहां दिया है आपको 64, यहां दिया है 32, बोला इसका आंसर फाइंड करो, तो आपको पता है ये दोनों ही 2 की पावर्स है, ये 2 की कौन सी पावर है बता सकते हो? ये 2 की कौन सी पावर? 6। 2:5, तो 6 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया और 2 2 1 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर 6/5 आ गया बिना बेस चेंज किए। समझ आया बच्चों क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। हाँ, जैसा आप यहाँ देखो, अगर मेरे को रेसिप्रोकल करना है, 64 को नीचे 32 को ऊपर लाना है, तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, लॉग यहाँ 64 32 आ जाए। अब ये इंटरचेंज करने के लिए आप ये आया कैसे उसको मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, दोनों की बेस को, ये दोनों जो टर्म्स हैं उन दोनों की बेस को 32 कर दो, ये और दोनों के बेस को तुम 64 कर दो, 64 64 नीचे लॉग 64 32, आपको पता 64 64 से ये 1 हो जाएगा और नीचे लॉग 64 32 आ गया। यानी इन दोनों को चेंज करना है तो सिर्फ रेसिप्रोकल करके चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे। समझ में आया कि नहीं आया बेस? कि कभी भी रेसिप्रोकल, जैसे आपको ये दिया है log AB, तो इसको आप लिख सकते हो 1/log B, इंटरचेंज कर सकते हो, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। अब देखो इसके ऊपर मैं जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको दिया है log of AB into log of BC into log of CA, इसका आंसर क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है log AB को हमें चेंज करना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी बेस लिया, बेस को हम मान लेते हैं 10 बेस लिया, log 10B और नीचे log 10A लिखा, इसको लिखेंगे log 10C, नीचे लिखा log 10B, इसको लिखा log 10A, नीचे लिखा log 10C। ये सर सब कट हो जाएंगे। और ये देखो कट हो गया इससे, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो इसका फाइनल आंसर 1 है। बच्चों समझ में आया मैंने ये किया चेंज ऑफ बेस का एप्लीकेशन किया, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आता है इसका प्रोडक्ट क्या है, ये ज्यादातर जेई एग्जाम में आता है, लेकिन जो लॉ पढ़ रहे हैं उनमें ये बेसिक्स पूछेंगे। ओके, अब जैसे इसी में अब तो ये हो गया सारे, एक लास्ट रूल बता दूं, रूल नंबर
इसका 7th रूल है, वो क्या है समझ लेना। अगर आपके पास यहाँ कोई भी बेस 3 दिया है, ऊपर log 3 5 दिया हुआ है, तो log 3 और 3 ये डिसॉल्व होके इसका आंसर 5 आ जाता है। log 3 डिसॉल्व होके इसका आंसर 5। अब तुम जैसे मैंने दिया यहाँ 4 दिया है, यहाँ log 4 7 दिया है, अगर यहाँ log 4 बेस 4 दिया, यहाँ 4 है, मतलब ये 4 की पावर में दोनों नंबर 4 रेज टू log 4 7, तो ये दोनों डिसॉल्व होके इसका आंसर 7 आएगा। अब तुम सोचोगे ये आंसर कैसे आ रहा है, ऐसे क्यों पॉसिबल है? तो हमने जैसे ये लिखा, ये 5 है, इसको मैंने x मान लिया, इस पूरे को x मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड log यूज कर रहा हूं। मैंने इसका log लिया, log ऑफ 3 log 3 5, यहां लिखा log x, दोनों साइड का log लेंगे। log में क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, आप लोगों को पता है, तो ये पूरा पावर आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा log 3 5, यहां आ जाएगा log 3 5 इंटू log 3 सॉरी, यहां आ जाएगा log x। कोई डाउट किसी को? log ये नो सर। आगे चला गया, log 3, ये देखो, ये जब हम log लेते हैं ये सबसे आगे आ जाता है, log ऑफ log 3। बेटा आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभिनव इतना लेट है बेटा? सर वो मैं बाहर गया था तो फिर थोड़ा सॉरी सर लेट हो गया। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी समझ लो कि यहाँ पर फिर से लॉग, जैसे कि देखो यहाँ पे इसने 3 दिया था, यहाँ 3 दिया, तो आपको तो दोनों साइड का लॉग यूज करो। इनका लॉग ऑफ बेस में 3 लगा, लॉग ऑफ 3 बेस log 3x लिखा। बेटा ये समझ में आया? मैंने दोनों साइड का log ले लिया। log में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये आ गया log 5 और यहाँ है log, यहाँ बचा log 3x। log 3 1 हो गया तुम्हारा, तो आपके पास क्या log 3x, log 3 तो x का वैल्यू आपको 5 आ गया, तो ये दोनों आंसर 5 आ रहा है। तो कभी log दिया हो तो ऑलवेज आंसर सेम नंबर आता है। फिर से देख लो, log a 17, इसका आंसर क्या आएगा? 17। ये सेम बेस और सेम लॉग हो तो यही आपका आंसर है। So, प्रैक्टिस कीजिए। तो और भी क्वेश्चन करो जिसको आपको एकदम अभी यहाँ a लिखा है, ऊपर log a लिखा है, यहाँ x लिखा है, इतना ये 3 पावर में आ जाएगा, तब ये डिसॉल्व हो गई, ये आंसर x आ जाएगा। ये क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा ठीक बैठा है। जैसे क्वेश्चन है मैंने दिया है वर्कशीट में, माइनस log 3 रेज़ टू 4। देखो ये 3 की पावर में, ये पूरा पावर में दिया है, 3 रेज़ टू माइनस log 3 4। तो सबसे पहले क्या करोगे कि आपको हिसाब से माइनस है, माइनस में डिवाइड हो जाएगा, 3 पूरा। बेटा आपको समझ में आया? देखो ये पूरा डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, 3 तो 9 आ गया, लेकिन अगर 3 को 3 में आ रहा है तो डिसॉल्व होकर नीचे 4 आ जाएगा, पूरे का आंसर 4। बच्चों समझ में आया कि नहीं आएगा कि रिपीट करूं? सर आ गया। आ गया। इसको नहीं आया रेज, इसको फिर से बता दूं, इसको नहीं आया, आ गया आपको आया? अभिनव तो आया बेटा? हाँ सर, हाँ आ गया सर, समझ आया। कि अगर 3 3 है तो ये पूरा डिसॉल्व होकर 4 आंसर आएगा। और भी देखो ये वाला क्वेश्चन है,
आपको दिया 2.75 रेज टू 1 प्लस log of 2.75 10 ये दिया, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे 2.75 इंटू 1 प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 2.75 सेम बेस, अब उसकी पावर आ जाएगी log ऑफ 2.75 इंटू 10। बेटा ये समझ में देखो 2.75 इंटू 1 प्लस के कर इंटू अगर माइनस हो तो डिवाइड हो जाता है, फिर 2.75 बेस पर ये पावर आ गया। अगर देखोगे तो देखो 2.75 आ रहा है, ये पूरा डिसॉल्व होकर 10 हो जाएगा और 2.75 की पावर 1 है तो ये यही रहेगा और 10 से इंटू करो तो 27.5 इस पूरे का आंसर है 27.5। देखो ये क्लियर हुआ तुमको कि नहीं हुआ? सर हो गया। यस सर। डिफिकल्ट है, मैं कहा बोलूं आसान है, थोड़ा सा इसमें दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब। एक क्वेश्चन इसी का दे रहा हूं, आप लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाना। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ये दिया है 8 1/3 प्लस log 2 121 1/3 121 1/3 इसका आंसर क्या है? 8 1/3 प्लस log 2 121 1/3। अभिनव कितना आंसर आना चाहिए? किसी का निकला आंसर? अभिनव आ रहा है कि नहीं बेटा आपको? चलो मैं बता देता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर 2/3। इसका आंसर एक मिनट में देख के बता देता हूँ। इसका आंसर है 4 का 3rd 242 आंसर है आपका। 242 आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? नो सर। देखो मैं बताता हूँ, कुछ टेंशन मत लो। 8 1/3 किया, प्लस है तो इंटू, फिर 8 की पावर में log 2 121 1/3 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ बेस 2 है, यहाँ 8 है, तो ये कटेंगे नहीं। तो 8 को तुम क्या करो 2 क्यूब कर दो, 2 का क्यूब तो 2 बेस आ जाएगा। 8 1/3 यानी 2 का क्यूब 1/3 इंटू ये जो पावर है इस 3 को ऊपर ले जाओगे, पावर है तो वापस यहाँ आ जाएगा, लिखा log 2 121 1/3 रेज टू 3, ये 3 ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ 3 3 कैंसिल 2 आ गया। अब सेम बेस है तो ये पूरा नंबर 3 3 कट, यहाँ आ गया 121। 2 इंटू 121 इज 242। ये इसका आंसर 242 आ गया। बेटा आप लोगों को आया कि नहीं आया, कि फिर से रिपीट करो? सर आ गया। पक्का? डिफिकल्ट हाँ सर। नहीं है? मनसा को नहीं आया समझ में? मनसा सर बता। आ गया। और मारिया कृषा सर आ गया। कृषा को आया कि नहीं? यस सर आ गया। सब लोग यस कर रहे हैं, इतने डिफिकल्ट। और अभिनव ने तो कुछ बोला ही नहीं। सर सेकंड स्टेप के बाद नहीं आया सर, मतलब वो समझ नहीं आया कि सिंपलीफाई किया, वो समझ आया मुझे कि वो 2/3 करके, लेकिन वो समझ नहीं आया उसके बाद। देखो फिर से बता दो। देखो जैसे 8 1/3 दिया प्लस log 2 121 1/3 दिया। सबसे पहले ये जो 8 के ऊपर ये सब पावर्स हैं, तो 8 1/3 किया, प्लस का मतलब इनटू, फिर 8 के ऊपर log 2 121 1/3। रूल क्या होता है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना कंपलसरी है। तो 8 को तुमने 2 क्यूब कर दिया। 8 का मतलब 2 क्यूब होता है,
और यहाँ 2 क्यूब 8 की जगह 2 क्यूब 1/3 इंटू 2 क्यूब। अब ये जो 3 है ये हम इसके हम क्योंकि ये पावर है तो पावर वापस यहाँ डिसॉल्व कर सकते हो, log 2 121 1/3 और ये पावर यहाँ आ गया, इधर 3 से यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो 2 2 होने से ये पूरा मतलब ये 2 2 होने से ये पूरा डिसॉल्व हो गया, ये आंसर आ जाएगा। ये 3 3 कैंसिल 2 इंटू 3 3 कैंसिल, तो यहाँ से 121 बचा, बाकी तो ये डिसॉल्व हो गया, तो ये 242 इसका आंसर आ गया। चलो ये तो ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोगों को बता दें कल आपकी छुट्टी नहीं, वैसे भी कल छुट्टी है आप लोगों की। आप लोगों की क्लास सीधा ट्यूसडे को होगी क्लास, मंडे को छुट्टी है, लेकिन जिसका पीछे का बैकलॉग है वो देख लेता हूँ 2-3 दिन के अंदर कि किसको क्या कराना है। अभिनव क्या हुआ मैथ्स में, कितना स्टार्ट हुआ? सर अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है स्कूल में। कौन सा चैप्टर करा है? फर्स्ट कौन सा है सर? वो सेट रिलेशन वाला। सेट फंक्शन क्या है? सेट वाला? हाँ सर। सेट एंड रिलेशन सिखाया है? हाँ सर वही करवाया है, वेन डायग्राम और ये सब। वो समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अच्छा वो मैंने करा दिया, मैं फिर से तुम्हें रिवाइज करा दूं, वो इशू नहीं हो। चलो ये देखो ये दिया है सॉल्व फॉर x, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। log of x plus 1 minus log of x minus 1, इसका आंसर 1 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू पूछ ले, इससे आंसर 1 आएगा। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या करोगे तुम लोग, log plus 1 डिवाइडेड बाय x minus 1, क्योंकि माइनस में डिवाइड हो जाता है आप लोगों को पता है, इक्वल टू 1। अभी हम लोग ज्यादातर जो log यूज करेंगे उसमें बेस आपका 10 रहेगा, याद रखना बेस आपका 10 रहेगा। जितने भी हम log सॉल्व करेंगे बेस 10, इसको एक्सपोनेंट में मतलब x plus 1 upon x minus 1 is 10 raised to 1, तो x plus 1 is x minus 1 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। समझ आया कि नहीं मैंने क्या बोला? यस सर। डिवाइड हो जाएगी और यहाँ का बेस 10, अब इसको एक्सपोनेंट में मतलब तो 10 raised to 1 is x plus 1 upon x minus 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू ढूंढ सकते हो। सब किया तो एक और क्वेश्चन है, सिंगल नंबर में बदलना। सिंगल नंबर इसका क्या होगा, यानी लॉग सिंगल नंबर में, तो याद रखना जब भी 1 आ रहा है तो आपको याद रखना है कि बेस में जो नंबर सेम होते तब 1 आता है, लेकिन यहाँ पर बेस आपको 10 यूज करना है। यहाँ दोनों की बेस 10 है तो आप यहाँ 10 लिखेंगे क्योंकि बेस अपने आप ही 10 है, तो 10 10 करने से इसका 1 आ गया। देखो फिर log 2 plus 1 दिया है, तो 1 भी log 10 यहाँ 10 अपने आप ही 10 दिया हुआ है, 10 10 से क्योंकि जो log आ गया प्लस 1 दिया जब 10 log ऑफ आंसर log 2 plus 1 का वैल्यू है log ऑफ 20। इस स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। हम याद रखना log ऑफ 10 का वैल्यू है क्योंकि नीचे 10 बेस में है, जैसे इसी में आपको इसको सिंगल नंबर में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ 12 माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3, इसको सिंगल नंबर में बदलना है, तो बता सकते हो क्या आंसर आएगा? सिंगल नंबर में इसका क्या वैल्यू आएगा? सर log ऑफ 2। इसका आंसर सिंगल में आपने कितना बताया? log ऑफ 2 बताया। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने लिखा log ऑफ 12, माइनस है तो नीचे डिवाइड, ये भी माइनस है तो यहाँ भी, तो ये आ गया log ऑफ 12 अपॉन 6। log ऑफ 2 इसका सिंगल टर्म,
log of this is equal to log of 2. बेटा ये देखो डिवाइड माइनस है तो नीचे डिवाइड, माइनस है तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, तो 12 by 2 3 जा 6, 6 से डिवाइड किया 2 आंसर आ गया, log of 2 इसका आंसर है। बस क्योंकि बेटा अब ये टाइम हो गया।